दोस्तों, अगर आप बीपीएससी या पीसीएस या रेलवे या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि भैया इस सब्जेक्ट की तैयारी हम कैसे करें। और वो सब्जेक्ट है आपका करंट अफेयर। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में करंट अफेयर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो लोगों के दिमाग में टेंशन बना हुआ है कि भाई इस सब्जेक्ट की तैयारी पे सही पकड़ कैसे हो और कब तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, कहां से तैयारी करें। इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर ना बहुत सारे टीचर हैं, प्लस आपको लाइव टेस्ट वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर आपको फ्री में जुड़ना है ना तो रात को 10 बजे मैं सेट लेता हूँ, यानी क्वेश्चन सेट लेता हूँ। आप फ्री में उसमें ज्वाइन करके देखिए, बहुत मजा आता है और आसानी से तैयारी भी आपका हो जाएगा। तो चलिए फिर अब शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसको हम 3 सेक्शन में बांटते हैं। एक तो पीटी, ठीक, दूसरा मेंस और तीसरा आपका हो गया इंटरव्यू। अब इन तीनों एग्जाम में क्या करंट अफेयर का महत्व है? तो नेचुरल वाइज सबको पता है कि करंट अफेयर का बहुत ज्यादा महत्व हो चुका है। अगर आप पीटी की बात करते हैं तो उसमें लगभग 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप मेंस की बात करें तो उसमें आपका करंट अफेयर से रिलेटेड तो क्वेश्चन रहते ही है, साथ में अगर पॉलिटिकल साइंस दिया हुआ है तो उसमें भी करंट अफेयर क्वेश्चन आ जाएंगे। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी हुआ है तो उसमें भी करंट अफेयर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगर आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पे करंट अफेयर का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक, तो मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा। एक तरीका जो लोग फॉलो करते हैं या जो कंटिन्यू काम करते हैं, यानी कैसे तैयारी करते हैं। दूसरा एक यूनिक तरीका, जैसे अगर आप उस तरह से तैयारी कर लेते हैं तो आपका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं रहेगा, साथ में आपका एग्जाम निकालना भी बहुत आसान हो जाएगा। तो पहला तरीका जो लोग फॉलो करते हैं, देखिए लोग आज की डेट में तैयारी कैसे करते हैं पीसीएस की। तो पहला बात है कि भैया आजकल बहुत सारे पीडीएफ आपको मिल जाते हैं। दूसरा, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी करंट अफेयर तैयारी कर लेते हैं या ऐप से भी करंट अफेयर तैयारी करते हैं। ठीक, तीसरा मैगजीन के द्वारा। ठीक, तो सोशल मीडिया और पीडीएफ के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं भैया कौन सा बुक आपके लिए सही रहेगा। लेकिन उससे पहले आपके दिमाग में एक चीज बताइए, अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई एग्जाम का क्वेश्चन सेट करने के लिए बोला जाए कि भाई आप लीजिए, इतना पैसा लीजिए और आप एकदम सटीक क्वेश्चन ढूंढ के लाइए, तो क्या आप ऐसे बुक को लाइएगा जो ज्यादा नहीं चलता हो, या ऐसे बुक को लाइएगा जो पूरे मार्केट में फेमस हो? वही लाइएगा ना जो पूरे मार्केट में फेमस हो, यानी ब्रांड के रूप में हो। तो देखिए अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं ना तो मैं आपको 2 बुक को जरूर कहूंगा कि आप उसी 2 बुक को लीजिए और बस उसी बुक को पढ़िए। एक तो आता है आपका परीक्षा मंथन, जैसे देखिए मार्केट में आपको महीने महीने का भी आता है, और एक आपका परीक्षा मंथन जो है ना वो 8 पूरे साल भर में 8 पुस्तक निकालता है पूरे करंट अफेयर से रिलेटेड। एक अर्धवार्षिक, एक वार्षिक के रूप में भी निकालता है। तो उसी किताब को लीजिए क्योंकि उसमें बहुत सारा डिटेल दिखाया जाता है। और अधिकतर पीसीएस लोग तैयारी करने वाले या आईएएस तैयारी करने वाले लोग परीक्षा मंथन का बहुत फॉलो करते हैं। लोग परीक्षा मंथन से रिलेटेड वाला जो किताब है उसको बहुत फॉलो करते हैं। आप उस किताब को ले सकते हैं, या एक और भी बहुत फेमस पुस्तक है प्रतियोगिता दर्पण। अब प्रतियोगिता दर्पण एक ऐसा बुक है जिसमें आपका करंट अफेयर तो सॉलिड आता ही है, साथ में बीच में आप देखते होंगे कि इससे रिलेटेड जो मेंस आप जब देते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे कि उसमें करंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ गया, जैसे 3 तलाक हो गया, डोकलाम हो गया, इस सब के बारे में डिटेल लिखा रहता है जो आपके मेंस के एग्जाम के लिए काम भी आ जाएगा। ठीक है, और साथ में अगर कहेंगे कि साल भर में एक लास्ट में एक पुस्तक आता है भारत, नाम ही सिर्फ भारत, उस भारत बुक को भी आप ले सकते हैं अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, अब बात करते हैं सोशल मीडिया और पीडीएफ के बारे में। पहला बात है सोशल मीडिया के द्वारा जो करंट अफेयर तैयारी करते हैं, तो आप सोचिए कि कैसे करते होंगे। प्रतिदिन लगे रहते हैं, प्रतिदिन डेली करंट अफेयर आता है, आप देखते हैं और उसके बाद फिर भूल जाते हैं। कारण क्या है, जो आप देखते हैं उसको लिखते नहीं है, और लिखते भी हैं तो आप कैसे लिखते हैं, डे बाय डे लिखते हैं, यानी एक जगह से छपा हुआ है और दूसरी जगह छाप दिए,
और जब आप 6 महीना बाद उस किताब को पढ़ने जाइएगा तो आप पढ़ नहीं पाइएगा, आपका खुद का लिखा हुआ भी आप पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक, तो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया को हम थोड़ा बाद में देखेंगे, इसलिए बाद में बात करेंगे क्योंकि आप तैयारी कब से शुरू करें और कहां शुरू करें और कब सबसे ज्यादा करें उस पर बात आएगा, तो फिर सोशल मीडिया की बात आएगी। अब रहा पीडीएफ की बात कि सर मेरे पास बहुत सारे पीडीएफ आ चुके हैं, बहुत सारे पीडीएफ हैं, लेकिन पीडीएफ पता क्या है, जैसे आप शादी में जाते हैं और बहुत लोगों को आपको जब विदाई होता है तो कुर्ता शर्ट और पैंट का कपड़ा दिया जाता है, क्या आप वो सिलवाते हैं? नहीं। आपके घर कोई आता है तो वही कुर्ता पैजामा आप उसको मतलब दे देते हैं, वो भी क्या करता है, सिलवाता नहीं है, वो भी दूसरे को दे देता है, और फिर ऐसे ही करते करते सबके पास पहुंचते रहता है, यानी उस कभी सिलाता नहीं है, बस एक दूसरे के पास पहुंचते रहता है। उसी तरह से पीडीएफ का हाल हो चुका है। आप पीडीएफ के आपके पास बहुत होंगे लेकिन आप पढ़ते नहीं होंगे, बस व्हाट्सअप करते होंगे, एक दूसरे को शेयर करते हैं। तो यहां पर पीडीएफ का महत्व होते हुए भी शून्य के बराबर है उसके आउटपुट, क्योंकि उसको पढ़ नहीं पाते। ठीक है, तो लोग पीडीएफ मांगता है, और पीडीएफ अगर आपको चाहिए भी ना तो आप टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाइए, आपको डेली का डेली करंट अफेयर आपको मिल जाता है पीडीएफ के रूप में, इमेज के रूप में। क्लियर है? अब बात करते हैं आगे। अब वो तरीका जिसको आप अपना के किसी भी एग्जाम को आसानी से निकाल सकते हैं, वो क्या है? पहला बात कि यहां पर आपको खुद पे विश्वास रखिए, किसी ना यूट्यूब पे विश्वास रखिए, ना मैगजीन पे विश्वास कीजिए, ना आप कोई पीडीएफ पे विश्वास कीजिए, खुद पे विश्वास कीजिए। अब आपको करना क्या होगा? देखिए, अगर आप मान लेते हैं कि आपका 8 महीने बाद एग्जाम है, ठीक, तो 8 महीने बाद एग्जाम है बीपीएससी का, तो लगभग पूछेगा कितने, लगभग साल भर का पूछता है, लगभग साल भर से आधे का भी पूछ सकता है। तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए जो पूरे साल भर की हो, सटीक तैयारी। तो आप अगर तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा करंट अफेयर टाइम ना देकर थोड़ा बहुत टाइम दें। और टाइम भी कैसे दें? जैसे कि आपने एक कॉपी ले लिया है, अब मान लेते हैं कि मेरे पास ये कॉपी है, मान लीजिए किताब है, यहाँ पे मैंने एक करंट अफेयर का टॉपिक लिख दिया, जैसे एक आता है नियुक्ति, मैंने यहाँ नियुक्ति लिख लिया और इतना पेज छोड़कर फिर उसके बाद आगे क्या लिखा, पुरस्कार, फिर इतना पेज कुछ छोड़कर फिर टॉपिक लिखा सम्मेलन, फिर युद्ध अभ्यास, फिर उसके बाद जीआई टैग, फिर सम्मेलन, फिर उसके बाद आप तूफान कहाँ कहाँ आया, जितने चुनाव हुए हैं राज्यों में वो चुनाव का नतीजा, कौन पार्टी जीता, कितनी सीट आई, ये सब, साथ में सरकार, राज्य सरकार के द्वारा निकाली गई योजना, उसका एक हेडिंग होना चाहिए, केंद्र सरकार के द्वारा निकाली गई योजना और उसके विस्तार वो होने चाहिए। तो लगभग आप कोई भी करंट अफेयर का जब बुक देखिएगा ना तो उसमें 20-25 टॉपिक दिए होते हैं, आप क्या कीजिए 20-25 पेज छोड़ छोड़ के वो पूरे टॉपिक को कॉपी पे लिखकर छोड़ दीजिए। अब आपको करना क्या है? करना यही है, जब भी आप सुबह उठते हैं कोई पेपर उठाइए, वहां पे आप पेपर पढ़ना जब शुरू कीजिएगा तो आपको क्या दिखेगा, अरे यार खेल से संबंधित करंट अफेयर आया है। आप बस गए उस कॉपी को उठाएं और जहां आपने खेल का टॉपिक लिखा हुआ ना, बस उस टॉपिक को वहीं पे लिख दीजिए। नियुक्ति अगर आया हुआ, किसी का नियुक्ति हो गया, जैसे अब मान लीजिए कि अब जैसे अभी आप रोज करंट अफेयर पढ़ते तो हैं, लेकिन एक चीज और भी है कि नियुक्ति तो हमेशा चेंज होते रहता है ना, आज ये है, 2 महीना बाद वो है, 4 महीना बाद वो है। तो आप जो नियुक्ति आता है आप कॉपी पे लिखिए और जैसे ही चेंज हो तो उसको आप बस कागज पे लिख कर उस पे साट दीजिए, जैसे आपको पता चलेगा हाँ ये आप ये हाल ही में चेंज हुआ है। तो नियुक्ति वाला नियुक्ति में लिखिए, पुरस्कार वाला पुरस्कार में लिखिए, और जब ऐसे लिखिएगा तो पूरा साल भर का जो मैगजीन रहेगा आपका बहुत तगड़ा मैगजीन हो जाएगा, मतलब आपका खुद का बनाया हुआ कॉपी। और जब आपको देखना हो तो बस उसी सेक्शन को उठाइए, नियुक्ति देख लीजिए, पुरस्कार को उठाइए, पुरस्कार देख लीजिए, ये कर सकते हैं आप। समझ में आया? ये एक साधारण तरीका है। अब हम कह रहे हैं कि आप करंट अफेयर पे अभी ज्यादा समय ना दें। अब कब दे आप समय? देखिए, मान लेते हैं कि जैसे कि एग्जाम आपका होने वाला है वही 8 महीने बाद, और आप दिन भर करंट अफेयर का टेंशन में आप समय बिता रहे हैं, खूब समय बिता रहे हैं टेंशन में, खूब पीडीएफ देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं और बहुत कुछ देख रहे हैं। तब आप क्या कीजिए,
कि उसको देखिए ही मत। सब्जेक्टिव क्लासेज जो है आप वो मतलब सब्जेक्टिव जो आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इस सब पे आप ध्यान देते जाइए, उसको मजबूत करते जाइए, उसका नोट्स बनाते जाइए। आप अगर आप बोलिएगा तो कमेंट करके जरूर बताइए कि उस पर क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे नोट्स बनाना है और कैसे तैयारी करना है, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। तो होता क्या है कि आप मान लीजिए कि आप इतना समय तो बर्बाद कर रहे हैं, जब एग्जाम नजदीक आए ना तो 20 दिन पहले कोई वार्षिक किताब हो, वार्षिक पूरे साल भर का, वो किताब खरीदिए और वहां से पढ़ना शुरू कीजिए। कारण क्या है, वो किताब में आपका जो भी चेंजिंग वेंजिंग हुआ होगा ना वही दिया होगा, और अब आप उसको रटिएगा 20 दिन में तो आपके दिमाग में ज्यादा समय तक रहेगा। लेकिन 6 महीना में अरे यार ये था ना तो फिर वो कैसे हो गया, अरे तो वो तो अभी 6 महीना पहले हुआ है, अच्छा 2 महीना पहले हुआ है, ओहो हमको वो याद था, ये वाला समस्या नहीं रहेगा। तो 20 दिन पहले आप करेंट अफेयर पे जरूरत से ज्यादा जोर दें, ना कि बहुत पहले से। और आपको नॉर्मली जोर देना है तो वही वाला तरीका अपनाइए, थोड़ा बहुत रोज कुछ मिलता है तो आप उसी टॉपिक पे लिखते चलिए। तो यही है एक तरीका तैयारी करने का। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें और शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसी टाइप के और भी वीडियो आए तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आगे भी आपको सभी सब्जेक्टों पे एक राय देते जाऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।